अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, बिल्कुल उसी तरह किसी भी सल्तनत पे दो शहंशाह एक साथ हुकूमत नहीं कर सकते। साथ में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह अव्वल की मौत के बाद उसके दो बेटे जहांदार शाह और अजीमुश शाह दोनों ने खुद को शहंशाह हिंद करार दे दिया और इक़्तिदार की खातिर दोनों में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई। इक़्तिदार की इस जंग में शहज़ादा जहांदार शाह को फ़तह हासिल हुई और शहज़ादा अज़ीमुश शाह की मौत हुई। यूँ जहांदार शाह 27 फरवरी सन 1712 को मुग़ल शहंशाह की हैसियत से तख्तनशीन हुआ। जहांदार शाह को अपने दादा औरंगज़ेब ने सन 1621 में बलख का वज़ीर मुकर्रर किया था। मुग़लिया सल्तनत का तख्त संभालने से पहले जहांदार शाह तिजारत किया करता था और एक बहुत ही खुशहाल ताजिर था। तारीख़ लिखती है कि वैसे तो जहांदार शाह सिर्फ 11 महीने ही हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सका, लेकिन इस मुख्तसर वक्त के दौरान भी उसने लातादाद मुग़ल शहज़ादों, वज़रा और उमरा को मौत की घाट उतार दिया। इस बादशाह के ओहदे हुकूमत में मुग़लियत दरबार नहायती घटिया और बाजारी किस्म का ऐशो इशरत का मरकज़ बना रहा। जहांदार शाह ने लाल कमर नामी खातून से शादी की। मलका हिंदुस्तान बनते ही बादशाह पर वो असर छोड़ा कि बेहयाइयाँ दरबार मुग़लिया की पहचान बनकर रह गई। इस औरत ने बादशाह जहांदार शाह को शराब की वो लत में मुब्तला किया कि वो दिन रात दुनिया और माफिया से बेखबर नशे में धुत रहता। लिखते हैं कि मुग़ल बादशाहों की तारीख़ में मलका नूरजहाँ के बाद लाल कमर दूसरी मलका थी जिन्हें बेपनाह उरूज मिला। सल्तनत में मलका लाल कमर के काफ़िले को इतना प्रोटोकॉल मिलता था कि उसे बादशाह का झंडा और नकारा तक इस्तेमाल करने की इजाज़त हासिल थी। इस रिवाज को फ़ायदा उठाते हुए मलका लाल कमर ने शाही दरबार और मुग़लिया अफ़वाज के बड़े बड़े ओहदों पर अपनी मिरासरी बिरादरी को उनको जॉब दिलवाई और यूँ इस तरह से ये तमाम लोग और उनकी औलादें आने वाले दौर में मुग़लिया सल्तनत के लिए बदतरीन ज़वाल का बाइस बनी। लाल कमर ने बादशाह जहांदार शाह को इस हद तक मुतासिर कर रखा था कि बादशाह मलका की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह जहांदार शाह ने मलका आलिया को बेहद उदास देखा तो परेशान होकर उससे उदासी की वजह पूछी। मलका ने जवाब दिया कि मैंने आज तक इतनी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन कभी किसी शख्स को डूबते हुए नहीं देखा। मलका का ये जवाब सुनते ही बादशाह ने फ़ौरन ही मल्लाहों को हुक्म दिया कि 40 ऐसे शख्स को तलाश करो जो तैरना ना जानते हों। बादशाह के हुक्म की फ़ौरी तौर पर तामील हुई और मल्लाहों ने 40 ऐसे आदमी को तलाश कर लिया जो तैरने से वाकिफ़ नहीं थे। उन्हें लालच देकर एक कश्ती में बिठाया गया और उसे बीच दरिया में ले जाकर उन्हें डुबा दिया गया। वहाँ पर लाल कमर और जहांदार शाह दोनों इस डूबती कश्ती का और लोगों के तड़पने का तमाशा देखते रहे और तालियां बजाते रहे। इसके बाद मलका लाल कमर का ये मामूल बन चुका था कि जब कभी भी वो उदास होती तो लोगों को डूबते देखती और खुश हो जाती। इससे पहले कि ये सिलसिला ज़्यादा अरसे तक चलता रहता, बादशाह जहांदार शाह के भतीजे फ़र्रुख शाह ने मुग़ल फ़ौज के साथ मिलकर चचा की सल्तनत का तख्ता उलट दिया और ख़ुद मुग़ल सल्तनत का अगला शहंशाह करार पाया। तारीख़ लिखती है कि फ़र्रुख शाह ने पहले अपने चचा को जहांदार शाह को और मलका लाल कमर को कैद में डलवाया और फिर कुछ ही अरसे में उन दोनों को कत्ल करा दिया। यूँ मुग़लिया सल्तनत का ये शर्मनाक बाब अपने अख्तिताम को पहुँचा। शहंशाह फ़र्रुख शाह का दौर हुकूमत कैसा था और कितने अरसे का था, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।